हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और आपके जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी इस सीरीज में टोटल 25 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि जो जिस भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल क्या हम आज क्लास को शुरू करते हैं। इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग यानी पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज के क्वेश्चन को देख रहे थे। इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। आज क्लास में क्या है उससे आगे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्या होगा, ये क्या दिया गया है, इसके दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया गया, जो कि क्या है 3:5 है। माफ कीजिए, दशमलव बोल रहे थे। 3 क्या है 5 है। और बोल रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। आप लोग एक नियम जब कॉन्सेप्ट क्लास कर रहे होंगे चैप्टर 6 का त्रिभुज का, तो उसमें आप परमेय 6.6 को पढ़े होंगे, जो कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उन दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, हमको इसमें क्या है दो पहले त्रिभुज मानना पड़ेगा। हमको क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज, तो क्या मान लेते हैं कोई क्या है, एक होगा, एक का नाम होगा ए बी सी और दूसरा समरूप त्रिभुज का नाम क्या है, मान लेते हैं क्या है PQR है, PQR है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, एक संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया, देखिए तो ये दिया गया है त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना, देखिए तो 3:5 है। सिंपल मान लेते क्या है, मान लेते हैं ए बी और ए बी संगत इसके दिख रहा है ना, तो ए बी और पी क्यू के मान लेते क्या है, ये आपका अनुपात दिया कितना, 3:5 दिया गया। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज PQR समरूप है, समरूप का साइन दे दिए बीच में। चलिए तो इसमें क्या है, तो हम इसमें क्या परमेय 6.6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेय 6 इसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें क्या होगा, वो होगा इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के स्क्वायर के वर्ग, मतलब वर्ग के बराबर होता है। मतलब AB और AB का संगत हो गया PQ, तो PQ का अनुपात का वर्ग बराबर होगा इसका BC का संगत भुजा आपको दिख रहा है QR, तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात का वर्ग। और आपको AC भुजा के संगत भुजा क्या दिख रहा है PR, तो AC बटे PR के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। चलिए ये फॉर्मूला होता है, इस पर में 6 से इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या है, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया 3:5 दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको निकालना भी है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। निकाल लेंगे यहाँ से। तो अगला स्टेप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये आपको हो जाएगा AB बटे PQ का स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं अगर इस तरह से लिखा हो मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, मतलब चारों बराबर है आपस में, अर्थात क्या है किसी बराबर हम किसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इन दोनों का उठा लिए, काम हो रहा है, आगे बढ़ जाएगा। अगला स्टेप में आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, सिंपल क्या है यहाँ पे, इसका जो भुजाओं का अनुपात दिया गया था वहां अनुपात यहाँ रख दीजिए 3:5, पर ये अनुपात है, जबकि इसका जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है किसके, इस अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हल्ले में कितना अनुपात हो जाएगा, ये होगा 3×9 पापा 25, यानी आपका दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 9:25। आपका क्या आ गया, 9:25 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही क्या, देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है,
ये दिया गया है √81 और √625। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, क्या आएगा आपका 81 का वर्गमूल लो और 625 का वर्गमूल कितना 25 होता है। देखिए आंसर मिल रहा है हमको, बोलो क्या आंसर मिल रहा है, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिएगा, उतारना चाहें तो फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या बोल रहा है, हटा दे इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर हो BC और AB स्क्वायर बराबर हो 2AC स्क्वायर के, तब कौन C बराबर होगा। इसे भुजा दे रहे हैं तो कौन का कोई मतलब होता नहीं, पर फिर क्या अगर 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज हो जाए ABC तो हमारा कौन C बराबर हम पता कर सकते हैं। नहीं ले देखते हैं, एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण लिख पाते हैं क्योंकि समकोण होगा तभी हमारा काम बनेगा, क्योंकि ऐसे तो अगर भुजा दे रहे हैं तो निकालना मुश्किल है। क्या बोल रहा है AC बराबर BC के, मान लेते क्या ये दोनों भुजा बराबर है तो AC BC बोला ना, AC BC, इसको C मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। चलिए तब होगा AC और BC, C बार बार कॉमन आ रहा था। चलिए आगे बढ़े, फिर बोल रहा है AB स्क्वायर बराबर है, AB स्क्वायर बराबर है क्या है 2AC के स्क्वायर के, भी तो फिर बराबर रहेगा क्योंकि देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, या इसको ऐसा कहिए पाइथागोरस का जो विलोम होता है उससे इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए तो आपको भी दिया गया है, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर होता है, हालांकि वो दिया क्या दिया गया है कि AB बराबर है BC के, सॉरी AC बराबर है BC के। ठीक है आपको दिया गया क्या दिया, देखिए तो AC बराबर है BC के, ध्यान लिखिएगा त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC के, तो हमको इतना जानकारी दिया गया है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, आगे देखिए तो AB का स्क्वायर, आप लोग जानते हैं AC बराबर है BC के, अर्थात इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, अर्थात हम इसके जगह पे कोई लिख सकते हैं, मानते हैं क्या BC लिख लेते हैं, यहाँ पे BC का स्क्वायर बराबर होगा इस AC के स्क्वायर के। देखिए तो आपको दिख रहा है क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल कर रहा है। जब भी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या करता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो, अतः जो सबसे बड़ी भुजा होगा या जिस भुजा के वर्गों के योग के बराबर हुआ उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, उस भुजा का सम्मुख कोण होगा वो कितना 90 डिग्री होगा, ये बोलता है। यानी जो बड़ी भुजा है मतलब जिस भुजा के वर्ग का बराबर हुआ अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ, उस बड़ी भुजा के सम्मुख भुजा क्या होगा, कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये क्या बोलता है, कौन बोलता है हमको, ये बोलता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, मतलब ठीक उसको उल्टा। ठीक है चलिए यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से विलोम मतलब उल्टा से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण C क्या है आपका 90 डिग्री का, मतलब समकोण है, क्योंकि देखिए ये भी AB जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, AB का स्क्वायर बराबर हुआ BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के, अर्थात बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, मतलब इसका सम्मुख कोण तो आपका C दिख रहा है, मतलब क्या होगा C बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको भी उतार लीजिए अगर चाहे उतारना तो। ठीक है आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा ना, चलिए चेंज कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। फिर देखिए ये रहा आपका अगला स्लाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिए, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर, तब एबी का स्क्वायर बटे एडी का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, बताओ हमको। बोले देखिए क्या बोला है, ये आपको दिया गया है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब लीजिए एक समबाहु त्रिभुज पहले मान लेते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, अर्थात ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तीनों के आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए तो मान लेते इसका ना ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज का एबीसी नाम मानते हैं, ए बी सी। क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, एडी क्या है, एक लंब है बीसी पे, तो एडी क्या है, एक एडी एक लंब डाल लीजिए, क्या है, ए डी, इसका नाम क्या है, डी मानते हैं, डी क्या है, इस बीसी पे। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है, जिस भी भुजा पे होता है, उस भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है। अर्थात अगर ये पूरा के वैल्यू कितना है, अगर ए है इस पूरा का वैल्यू, बीसी का वैल्यू, ये आपको हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा ए2 हो जाएगा, और डीसी बराबर बी हो जाएगा ए2, मतलब आधा आधा बांट देगा, ठीक है। चलिए क्यों बांटा, क्योंकि क्या है, एडी लंब है हमारा बीसी पे, तो इसको क्या है, बना लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ऐसे लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, बस आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब है बीसी पर, तो हम बोल सकते हैं कि बीडी बराबर सीडी बराबर हाफ बीसी, जो कि है 1/2। चलिए एक बार में क्या सबको लिख दिए, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, हमको बोल रहा है निकालना, क्या हमको निकालना था, ए बी का स्क्वायर बटे ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको देखिए तो ए बी तो हमको मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर कर लेंगे, पर ए डी का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, मतलब क्या है, ए डी का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए तो क्या है, त्रिभुज आप ए बी डी में देखिए, ठीक है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपको दिख रहा है क्या है कि एडी क्या है, लंब है बीसी में, मतलब कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अर्थात बोल सकते हैं कि ए बी डी, ऐसे बोल सकते हैं ए डी बी, चलिए नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डी को बीच में रखते हैं, ठीक है, ए डी बी लिखते हैं। ए डी बी जो होगा वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, जहां कोण डी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एडी क्या है, लंब है इस बीसी पे। चलिए इसमें क्या है, पाइथागोरस लग सकता है, तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर प्लस उसके आधार के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर के प्लस उसके आधार के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए यहाँ आपको दिख रहा है क्या, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण मतलब जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा वही क्या है, कर्ण कहलाता है, मतलब इसमें ए बी क्या है, कर्ण होगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर है, लंब क्या इसमें दिख रहा है आपका, लंब यानी ए डी बी में ए डी क्या आपको लंब दिख रहा है, अर्थात ए डी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर और प्लस आधार आपको दिख रहा है क्या, बीडी, तो बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमको फिलहाल क्या है, पहले वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। एडी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, सही है, ए का स्क्वायर बराबर, और एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर मतलब क्या यहाँ पे देखिए तो ए का स्क्वायर इसे लिख लीजिए, ए का मान ए है ना, ए बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, एडी तो एडी इसी के मान से निकालना हमको है, और बीडी का स्क्वायर, बीडी देखिए कितना देगा, बीडी को दिख रहा है 1/2, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व कीजिए इसको थोड़ा सा, ऐसा कीजिए
इसको बराबर किधर ले आइए, तो ये हमारा AD का स्क्वायर तो इधर ऐसे रहेगा इतने, और इधर हो जाएगा आपका A का स्क्वायर हो जाएगा, इधर होगा माइनस में A स्क्वायर बटे या इसलिए इधर थोड़ा सा हम अगला स्टेप में कर लेंगे, इतना का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं, इधर A का स्क्वायर हो जाएगा इला। चलिए अब देखिए इसी को हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो ये आपको हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल देखिए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो एलसीएम होगा 4, ये हो जाएगा 4 A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, इधर बराबर AD होगा AD का स्क्वायर, फाइनल कितना गया हमारा, ये 3 A का स्क्वायर बटे 4 बराबर AD का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब AD स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या है, आ गया है। अब क्या है, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है कि AB का स्क्वायर बराबर बटे AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमको इसका क्या है वैल्यू निकालना है, चलिए निकाल लीजिए। AB का स्क्वायर मतलब AB कौन कितना दिख रहा है, AB कौन A दिख रहा है, मतलब क्या है A का स्क्वायर। ठीक है, इतना बटे AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर, AD स्क्वायर का वैल्यू कितना लगा देखिए, तो AD स्क्वायर का वैल्यू कितना लगा है, 3A का स्क्वायर बटे 4, तो 3A का स्क्वायर बटे 4 इधर है, तो क्या है 4 अपने ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर में आ गया। चलिए फाइनली A स्क्वायर समाप्त हो गया, फाइनली कितना आ गया वैल्यू 4 बटे 3। इसको अगर अनुपात में कीजिएगा, ऐसे अनुपात में करने की जरूरत नहीं, क्या है डायरेक्ट क्या है AD का मान को AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर डायरेक्ट को दिया गया है 4 बटे 3, ऑप्शन में क्या होगा B बटा में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर होगा आपका 4 बटे 3 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, बस AB स्क्वायर तुमको दिया गया हैवी था, हमको बस क्या है AD का स्क्वायर क्या है हमको निकालना पड़ा, कैलकुलेट करके। ठीक है, वीडियो रोकिए, इसको भी उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है आपसे कि एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है, खींचने या निर्धारित करने में, मतलब निर्धारित मतलब वही खींचने में के बिंदु आवश्यक, मतलब के का मान क्या होगा, कितने बिंदु आवश्यक है, तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तभी क्या है आप एक रेखा खींच पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी एक सरल रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता है, तो 2 बिंदुओं का आवश्यकता होता है। ठीक है, जरूरत होता है 2 बिंदु के, 2 बिंदु मिलाएंगे क्या है एक रेखा बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान क्या होगा, के बिंदु मतलब के का मान कितना होगा, के का मान कितना होगा 2 बिंदु, 2 होगा, तभी तो लिखाएगा कि एक सरल रेखा को खींचने में 2 बिंदु आवश्यक है, मतलब के का मान कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए, तो बस थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मिटा दो इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। ठीक है, मान लेते हैं भाई त्रिभुज, एक का नाम है ए बी सी और उसका नाम है डीईएफ ने, त्रिभुज डीईएफ समरूप है, समरूप है त्रिभुज एबीसी क्या है समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, लिख दिया हमने। आगे क्या बोल रहा है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि EF बराबर इतना है तो BC बराबर क्या होगा। चलिए तो BC और EF हाँ काम बन जाएगा। देखिए तो
आप लोग जानते हैं कि प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ठीक है, तो इस पर हम लोग उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमेय 6.6 से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा, क्या बराबर, किसके बराबर होगा, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। मतलब ए बी बटे डी ई के वर्ग के और बी सी बटे ई एफ के वर्ग के, और आपका हो जाएगा यहाँ पे अंतिम होगा ए सी नहीं, ए सी बटे डी एफ के वर्ग के। ठीक है, चलिए आपको फिलहाल दिया गया कितना, इसमें क्या है, देखिए आपको ई एफ दिया गया है, बी सी दिया गया, मतलब देखिए तो ई एफ और बी सी मतलब इन दोनों का अनुपात के आगे बढ़ाएंगे, निकालेंगे। ठीक है, और आपका दोनों एरिया का भी दिया गया है, 9 और 16 दिया गया है। अर्थात अगला स्टेप में लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, और इसका मतलब क्या होता है, चारों बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, मतलब चारों का एक दूसरे को बराबर हम लिख सकते हैं, कैसे कोई बराबर, तो इसके बराबर क्या हम इतना लिख सकते हैं, मतलब बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर होगा। चलिए अब वैल्यू क्या सारे वैल्यू पुट, अगला स्टेप आपका होगा इसके सारे एक वैल्यू रख दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब कितना दिया गया, देखिए तो 9 दिया गया है, तो 9 बटे एरिया ऑफ डी एफ, एरिया ऑफ डी एफ देखिए तो एरिया ऑफ डी एफ कितना दिया गया है, एरिया ऑफ डी एफ आपको दिया गया कितना, देखिए 16 दिया गया है, क्या होगा 16 बराबर इतने के देखिए आ गया बीसी। बीसी वन क्या होता है यहाँ पे, बीसी बराबर तो निकालना आपको है। चलिए, और ई एफ का मान कितना दिया गया, ई एफ का मान दिया गया 4.2, 4.2 का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या देखिए तो इस स्क्वायर का हल से क्या है, बराबर इधर आइए, इधर क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 9 बटे 16, इधर हो जाएगा आपको जाएगा बीसी बटे 4.2। पानी क्या जाएगा इधर, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, सही है। और बीसी का मान कितना दिख रहा है आपको, बीसी तो इतना बराबर बीसी हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है, और आपका 4.2 तैयार रखा होगा। अब क्या है यहाँ पे त्रिय गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको क्या है इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, फाइनल क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बी सी गुने 4 बराबर 3 गुने 4.2, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। ठीक है, फाइनली बीसी में कितना जाएगा, बीसी में जाएगा 3 गुने 4.2 और बटे कितना जाएगा आप नीचे में 4 जाएगा। ठीक है, चलिए काटते हैं, कटता है तो ये 2.1 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा ना। फाइनली कितना गया देखिए तो बीसी पर आपका वैल्यू आ जाएगा ऐसा कीजिए, इस दशमलव थोड़ा सा पहले क्या हटाते हैं हम, दशमलव क्या है यहाँ पे तो हटा लेते हैं। फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये आपको आ जाएगा 3 गुने 21 बटे 2 गुने 10 हो जाएगा, सही है। चलिए अगला अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, इसको अगला स्टेप हम लिख सकते हैं बी सी बराबर लिख सकते हैं 1 और 63 बटे 2 गुने 10 लिख सकते हैं ना, इतना। इसको दशमलव बदले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, मतलब 32 से 8 से तो हो जाएगा 2 3 और 2 दशमलव यानी 3 बार में 20 या 60, और इस सिंपल जैसे 20 से कर दीजिए, 20 से कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 20 या 60 3 बार में कटेगा, दशमलव आएगा यहाँ पे और आएगा आपका 20 60 और 30, तो एक बार कटेगा नहीं, एक कटेगा और आपका कटेगा 7 5 में कट जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ ये क्या होगा हमारा, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली ऑप्शन बी सी और कितना है, बी सी और आपका ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगर चाहें तो वीडियो करके उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते क्या बोल रहा है। चलिए मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है।
एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात होगा। सिंपल क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया और ऊंचाइयों का अनुपात बोल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज, बोले क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। ये हमारा होगा एक त्रिभुज, दूसरा हमारा हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा त्रिभुज। इसका नाम मानते हैं हम ए बी सी और इसका नाम मानते हैं हम पी क्यू आर। और क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर होगा, तो ये भुजा बराबर होगा इसके और इसमें भी क्या है, ये भुजा बराबर होगा इसके। ठीक है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज हम इसलिए मान लिए। बोल क्या रहा है, इसके ऊंचाइयों का अनुपात बोल पूछा है ना, तो मानते हैं ऊंचाई मानते हैं। इसमें ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई हो जाएगा एम हो जाएगा और इसका ऊंचाई हो जाएगा हमारा सही दिख रहा है ना, ये जो आपका एन। ठीक है, एम और पी एन, अब क्या होगा, ऊंचाई हो गया त्रिभुज ए बी सी और क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समद्विभाजित त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हम दो समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा था, उसमें हम क्या नाम मान लिए, आप लिख दीजिए माना के, नाम मानना जरूरी है तभी तो हम बना पाएंगे। ठीक है, चलिए त्रिभुज है। तो इसमें तथा इसमें क्या है, एम आपका लंब है, एम बीसी पे लंब है तथा आपका जो पीएन दिख रहा है वो क्या है, क्यू आर पे लंब है। ठीक है, पीएन क्या है, इस क्यू आर पे लंब है, तो लंब मतलब ऊंचाई हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई कितना हो जाएगा एम और त्रिभुज पी क्यू आर की लंबाई कितना हो जाएगा, और लंबाई मतलब वही ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका पीएन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए तो हमको दिया गया है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको दिया गया, कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया, देखिए कितना 16:25 दिया गया है, 16/25 लिख सकते हैं। चलिए ये आपको दिया गया। आप लोग जानते हैं कि परमेय 6.6 से क्या होता है, समरूप दो त्रिभुजों के, हालांकि समरूप त्रिभुज होता है, अगर जो समद्विबाहु त्रिभुज बोला, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप ही होता है। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, दो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप ही होगा। ठीक है, चलिए तो लोग जानते हैं कि यहां लिख देते हैं समद्विबाहु हैं अर्थात समरूप है, समरूप है। चलिए ये भी लिख दिया। असमरूप त्रिभुज में परमेय 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये बोलता है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा उसके संगत अनुपात के वर्ग के। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे परमेय 6 से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा इसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। सिंपल क्या हमको जो इस्तेमाल करना है, बीसी और क्यू आर का इस्तेमाल करना है। क्या हम सिंपल इस बीसी और क्यू आर का भुजा संगत अनुपात को ही लेते हैं, इसका वर्ग का बराबर होगा। हालांकि क्या है, तीनों भुजा ए बी के संगत पी क्यू, तो ए बी और बटे पी क्यू के वर्ग के स्क्वायर भी बराबर रहेगा, और जो ए सी और पी आर दिख रहा है उसके भी अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। पर क्या सिर्फ हमको सिर्फ बीसी बटे क्यू आर का इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या हम सिर्फ यहाँ पे एक ही नोट करते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका एरिया का अनुपात दिया कितना देगा, देखिए तो 16/25, तो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इतना बराबर है, कितना जाएगा आपका बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर, माने कितना होगा बीसी बटे क्यू आर। ऐसा कर दीजिए, इस स्क्वायर को बराबर किधर ले आइए, इधर स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा, इधर क्या जाएगा आपका अंडर रूट 16/25 जाएगा। ठीक है, फंक्शन कितना देगा, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल 5, इतना बराबर कितना होगा बीसी बटे क्यू आर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या हमको ऊंचाई का अनुपात निकालना है, अब हमारा काम आगे बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया ऑफ, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूला का आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में जानते हैं, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना क्या है, इन दोनों का
ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। सिंपल क्या है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात लेकर दीजिए, तो लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी हो जाएगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी के लिए आधार क्या है, त्रिभुज एबीसी में आधार क्या आपको बीसी दिख रहा है, तो बीसी ऊंचाई किधर, ऊंचाई आपको एम दिख रहा है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ऊंचाई, इतना बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा है, तो पी क्यू आर को पी क्यू आर यहाँ है, पी क्यू आर में आपका 1/2 तो इधर रहेगा ऐसे, और आधार क्या आपको दिख रहा है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्यू आर क्या आपका आधार है, क्यू आर आधार हो गया, इतना गुने ऊंचाई आपका क्या दिख रहा है, पीएन दिख रहा है ऊंचाई, तो पीएन ऊंचाई हो गया। 1/2 समाप्त हो गया, फाइनली कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर गुने ए एम बटे पी एन। अब क्या है, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का कितना अनुपात दिया गया, देखिए कितना गया, 16:25 दिया गया, 16/25 दिया गया, 16/25 यहाँ वैल्यू रख देंगे, इतना बराबर बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर का मतलब कितना लाए, 4/5 लाए, क्या लिखेंगे, क्या है 4/5 लिखेंगे, 4/5 यहाँ लिखेंगे, इतना गुने ए एम बटे पी एन। पहले क्या हमको एम बटे पी एम मतलब ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, यहाँ एम और पी एन क्या ऊंचाई दोनों त्रिभुजों का है, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो सिंपल इन दोनों को बराबर किधर भेज दिए, 16/25 बराबर करेगा, इधर देख लीजिए, यहाँ 4 की जगह क्या गुना में, 4 इधर क्या इधर जाकर भागा में आ जाएगा, 4 इधर भागा में आ गया, ठीक है, चलिए इतना गुने, और 5 इधर क्या है इसके साथ देखिए तो क्या दिख रहा है भागा में, इधर जाकर तो गुना में हो जाएगा, ऊपर जाकर तो ऊपर जाकर क्या गुना में हो गया, ठीक है, बस 4/5 क्या बराबर इधर ले आए, ठीक है, बराबर दूसरी ओर ले आए, फाइनली 4 × 16 कट गया और 5×5 कट गया, कितना गया तुम्हारा, ये आ गया आपका 4/5 बराबर एम बटे पी एन। अर्थात अगर हम इसके ऊंचाई दोनों त्रिभुजों के ऊंचाइयों का अनुपात, जो ऊंचाई हमारा क्या है एम और पी एन है, तो एम और पी एन का अनुपात कितना है 4:5, 4/5 है, मतलब इसको क्या है, अगर हम अनुपात में लिखना चाहें, अनुपात में अगर लिखना चाहें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4:5 जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, हाँ ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको भी उतार लीजिए, अगर उतारना चाहें तो फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया था, तो हमने इसके इस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कर लिया, ठीक है, जो क्या इतना है 4:5 है। आगे बढ़े, मिटा इसको हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, ठीक है, चलिए बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, मिटा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समविभाजक एडी है, तो एबी बटे ए से ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी, कोई एक त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी है, और क्या बोल रहा है इसमें बीडी बोल रहा है, बीडी, बीडी कहाँ गया, अच्छा समद्विभाजक है नहीं, क्या है एडी आपका समद्विभाजक, मतलब एडी समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, अर्थात ये बराबर होगा इसके, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं होगा कि आपका बीडी इसका दूरी क्या, दोनों दूरी बराबर हो, एक मिनट सब, हाँ सब ठीक है, चलिए थोड़ा सा काम आ गया था। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, हाँ क्या है समद्विभाजक दिया गया, मतलब क्या है हमारा एडी दिया गया है, समद्विभाजक कोण ए का समविभाजक बोल रहा है, मतलब कोण ए को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ बीडी और सीडी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अगर समबाहु त्रिभुज रहता तब हम बोल सकते थे क्या है कि इसका अगर कोण का समविभाजक है तो इसका भी समविभाजक रहेगा, पर क्या है इसके त्रिभुज के बारे में कोई बोला नहीं कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर क्या है विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज रह सकता है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है कोण का क्या है समविभाजक, अर्थात क्या है इस कोण क्या है 2 भागों में बांटता है, ये कोण बराबर होगा क्या इस कोण के, ठीक है, इतना हमको जानकारी दिया गया इसमें। और बीडी बराबर कितना है, बीडी बराबर दिया गया है आपका
5 और BC, BC दिया गया आपको, कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका BC दिया गया आपका कितना 7.5 ने, तो आपका इतना मान कितना हो जाएगा, आपका ये मान हो जाएगा क्या, सिंपल इतना में इतना घटा जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 मतलब 2.5 हो जाएगा। अभी तो BD और CD जोड़ेगा थोड़ा बड़का BC आएगा जो कितना है 7 आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या इस तरह से CD का मान भी निकल गया। कैसे निकाले, इस पूरा बड़का BC में से क्या है BD का मान घटा दिए तो आपका CD का मान आ गया। अर्थात देखिए बड़का BC कितना 7.5 है, 7.5 में 5 को घटा दिए तो 7.5 में 5 घटा कितना 2.5 बचा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, आप लोग एक प्रमेय पढ़ोगे क्लास 9th में। ठीक है, उस प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। फिलहाल तो पूछ क्या रहा है, जो बोल रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, AB और AC का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताओ। चलो आप लोग एक अनुपात प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 9th में कि ये बोलता है, और उसका नाम होता है आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। ये प्रमेय बोलता है कि यदि कोई कोण इस तरह से मतलब कोई कोण को समद्विभाजित करेगा आंतरिक रूप से, तो हम बोल सकते हैं कि AB और AC का रेशियो बराबर होगा BD और CD के रेशियो के। ठीक है, BD और CD के रेशियो के। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात के। ये कौन बोलता है हमको, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ठीक है, चलिए तो सब अब क्या है, सारे वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या आपका AB बराबर कितना दिख रहा है, वही हमको निकालना है यार, AB बटे AC हमको निकालना है। चलिए BD मान कितना दिया, BD मान दिख रहा है आपको 5 और CD मान कितना दिया, CD मान दिख रहा है आपको, देखिए तो CD मान कितना है 2.5 है यहाँ पे, तो CD मान कितना हो जाएगा 2.5। मान ली कितना देखिए आ गया, ये आपका AB बटे AC बराबर, यहाँ तो 2.5 दो बार में कट जाएगा फाइनली, या ऐसे भी काटेगा तो ऊपर जा जाएगा और फाइनली आपको हो जाएगा 25 दो बार में क्या है कट जाना है 50। अर्थात AB बटे AC बराबर 2 बोल सकते हैं। ऑप्शन में क्या आपको 2 बटे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका, हाँ 2 है ना। चलिए ऐसे फिलहाल क्या है, इसका आएगा 2 बटे 1 आएगा, लेकिन फिलहाल क्या है 2 1 को क्या हम 2 लिख सकते हैं, मतलब यही 2 ही है। आंसर क्या होगा आपका B नंबर, ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर B क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चाहे तो वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए इसको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 हमसे बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब मतलब ऊंचाई, ठीक है, के मिलान बिंदु को कहा जाता है। कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसके तीनों लंब, सॉरी माफ कीजिएगा, इस लंब, ये लंब रहा और ये लंब रहा, सारा 90-90 का बन रहा है, क्या सभी क्या लंब है। इस बिंदु क्या कहते हैं, इस बिंदु बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं, लंब केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 48 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर, क्या होगा इसको बोलेंगे लंब केंद्र बोलेंगे। ठीक है, लंब केंद्र। चलिए वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। ठीक है, उतार लिए, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, स्लाइड चेंज होगा ना, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, मिटा दो इसको, मिटाते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 से बोल रहा है कि दिए गए चित्र में PQ समांतर है BC के, PQ समांतर है इस BC के, ठीक है, AP की लंबाई 2 है, PV कहाँ गया, PV की लंबाई 6 यहाँ पे दिख रहा है, चलिए, और PQ कहाँ गया, PQ ये कितना दिया है, 3 दिया है ना, 3 सेंटीमीटर। तो BC बराबर, इस BC बराबर आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं,
पहले क्या है, आपको इस तरह दिया गया है एक आकृति, एक त्रिभुज है, इसका नाम बी सी, इसका नाम ए है, बीच में क्या है, ये पी क्यू क्या है, इस पी क्यू यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, या सिंपल बोल सकते हैं आप क्या है, आपका पी क्यू समांतर है बी सी से, हमको दिया है, ठीक है। और सारे वैल्यू भी दिया गया है, ये कितना आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये आपका 3 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है। चलिए पूछ क्या रहा है हमको, ये वाला कोई दूरी बी सी बराबर क्या होगा, ठीक है, हमसे पूछ रहा है बी सी का दूरी बोल क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है, अब त्रिभुज ए बी सी और सॉरी त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए, तो कोण ए दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कोण ए और कोण ए बराबर, दोनों क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या दोनों बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। और दिख रहा होगा कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण ए बी सी के, कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण ए बी सी के, क्यों बराबर होगा, आप लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा के जब एक तिर्यक रेखा काटता है, इसमें क्या है, इस कोण क्या है, संगत कोण होता है, संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए तो पी क्यू और बी सी आपको समांतर रेखा दिख रहा है, उसमें क्या है, देखिए तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि देखिए तो ये पी क्यू और बी सी समांतर रेखा, उसको क्या है, हमारा ए बी क्या है, तिर्यक रेखा काट रहा है, जहां पे हमारा ये संगत कोण बन रहा है, वही बोल रहे हैं कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण ए बी सी से, क्यों, क्योंकि संगत कोण से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पी क्यू समांतर है बी सी से, तो संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक है। चलिए और इसी आपका जाएगा ए बी पी, कोण ए क्यू पी सॉरी ए क्यू पी बराबर होगा कोण ए सी बी के, कारण में आपका ही रहना है आपको, ठीक है, कारण आपका क्या है, दोनों में ही रहेगा कि पी क्यू क्या है, समांतर बी सी के, तो संगत कोण से, ठीक है, तो संगत कोण से। चलिए आपको दिख रहा है कि दो त्रिभुज में 3 कोण आपस में बराबर है, 3 संगत कोण, और जब भी दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो दो त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूपता कसौटी ए ए ए, अर्थात कोण 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 तीनों ट्रिपल कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या समरूप होंगे, यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी से, कौन सा नियम से, इसको मिटा दे तो समझाने के लिए बस यहां लिखे थे, नियम होगा आपका कोण 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 समरूपता के कसौटी से, कोण 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 समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से। अब लोग जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण तो आपस में बराबर होबे करते हैं, और उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, अर्थात यहां हम बोल सकते हैं कि एपी का संगत भुजा क्या देगा, ए बी दिख रहा है आपका, एपी संगत भुजा ए पी, पी क्यू बटे बी सी हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ए क्यू बटे ए सी, अर्थात क्या होगा, संगत भुजा क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो, सॉरी संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। चलिए कारण लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, हम एपी बटे ए बी, पी क्यू बटे बी सी, ए क्यू बटे ए सी लिख सकते हैं, अर्थात देखिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं एपी बटे ए बी, एपी बटे ए बी, एपी बटे ए बी बराबर बी पी क्यू बटे बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, दोनों आपस में बराबर है, मतलब इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं अगला स्टेप में। चलिए आपको जानते हैं कि अगर ए बी की दूरी निकालना चाहें, अगर ए बी की दूरी निकालेंगे, इस पूरे ए बी की दूरी निकालेंगे, क्या है, हम एपी और पीबी को जोड़ देंगे, मतलब एपी प्लस पीबी को जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमारा एबी की वैल्यू आ जाएगा, ए के ऊपर दिया गया 2 सेंटीमीटर और पीबी बराबर दिया 6, मतलब पूरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका, ठीक है, मतलब एबी वन कितना आ गया आपका, एबी बराबर का हो गया 8 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या है, क्या है सारे वैल्यू को
यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। ए बी मान दिया कितना है, ए बी मान दिया आपका कितना है, ए पी है 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया 2, ए बी मान निकाल कितना है 8, 8 बराबर है पी क्यू मान कितना है भाई, पी क्यू मान 3 है, तो 3 और बी सी मान कितना है, बी से आपको दिख रहा है कितना, बी सी निकालना हमको, चलिए बी सी निकालना है। पानी क्या है, तेरे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना, इससे गुना कर दीजिए, यानी क्या मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपका 8 गुने 3 बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने बी सी बराबर, इसको इससे गुना हुआ, इससे गुना हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8 गुने 3 हो जाएगा। अगला स्टेप में यहाँ लिख देते हैं, सिंपल बेसिक मान निकालना था ना, बेसिक कितना देखे तो इधर 2 गुना था, इधर भागा में आ जाएगा, यानी 8 गुने 3 बटे क्या जगह आपका 2 भागा में आ गया, 2 भागा, पानी कटेगा 4 बार में, यानी 4 12, अर्थात बेसिक मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या होगा आपका आंसर होगा, चलिए बेसिक में कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन में क्या होगा डी क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, उतार लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा इसको, मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब क्या है, जो AB को P किस अनुपात, मतलब AP और PB का अनुपात बेसिकली पूछ रहा है हमसे, नहीं आपका एक आकृति दिया गया, कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका, दिया गया एक्स दिया गया है, इसका नाम ए एक्स, इधर दिया गया है बी, और ये दिया गया बाई दिया गया, ठीक है, चलिए सही है, सही है, तो ऐसा करते हैं, इसका भी नाम मानते हैं, इसका नाम मान क्या हम, इसका नाम ए बी है दिया घर में, एक्स वाई लिखा गया यहाँ पे, क्या इसका हम, इसका नाम सी मानते हैं, इसका नाम डी मानते हैं, ठीक है, चलिए आकृति हमको दिया गया इतना, और बिचाला क्या है, बिचला बोला गया पी दिया बोला गया, ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पी जो है इस ए बी को किस अनुपात में बांटेगा, हमको ये बोल रहा है, ठीक है, किस अनुपात में बांटेगा, मतलब क्या है, सिंपल बोल सकते हैं ए पी बटे पी बी का मान बोल रहा है, ए पी बटे पी बी का वैल्यू, और इसका अनुपात क्या बोल, किस अनुपात में होगा हमसे बोल रहा है, ठीक है, और क्या दिया के ध्यान देंगे तो ये आपको काटा गया 2 भाग, मतलब क्या है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मतलब क्या है इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3 इकाई बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मात्रा तो दिया गया है नहीं, इसलिए क्या है 3 इकाई इसका लंबाई हो जाएगा, और निचला को 1 2 3 मतलब 4 भाग बांटा गया है, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 इकाई, 4 इकाई में क्या है हमको मात्रा कोई दिया गया है, इसलिए क्या है इकाई मान लिया, 4 इकाई में क्या है निचले पद को बांटा गया डीबी को, और इसे क्या है मानते कि 3 इकाई में बांटा गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आप क्या है कटा कटा हुआ है, तुम निकालना ये निकालना ना, फिर शुरू करते हैं, पहले क्या आप कोण ए पी सी और कोण बी पी सी देखिए, त्रिभुज ये त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज बी पी डी में ऐसा आपको दिख रहा होगा क्या है कि ए एक्स जो है क्या है समांतर दिख रहा होगा, इस क्या है बी बाई से दिख रहा है, देखिए तो ये पूरा ये समांतर दिख रहा है इसके, यहाँ लिखें क्या है कि ए एक्स जो है क्या है समांतर है किसके बी बाई से, बी बाईस, ठीक है, ए एक्स और बी बाईस, ठीक है, बी बाईस समांतर इन दोनों रेखा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब देखिए क्या है इन दोनों त्रिभुज क्या पहले आपको समरूप साबित करना पड़ेगा, कैसे करेंगे चलिए शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है कोण पी बराबर होगा कोण पी, क्यों बराबर होगा देखिए तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्यों होगा क्योंकि दोनों क्या सम्मुख कोण है, आप जानते हैं जो भी 2 रेखा क्रॉस करता है तो कुछ सम्मुख कोण बनाता है, ये कोण बराबर होगा इस कोण के हमेशा, और ये कोण बराबर होगा इस कोण के हमेशा, किस कोण से, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण से, ठीक है। चलिए यहाँ ये क्या है लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण से बराबर होगा, कारण लिखेंगे यहाँ पे सम्मुख कोण से, ठीक है। चलिए उसी प्रकार दिख रहा होगा क्या है कि कोण कोण पी सी
PAC, कोण PAC बराबर होगा कोण BDB से। कोण PBD से क्यों बराबर होगा? क्योंकि दिख रहा है क्या है, आप लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटता है तो यहाँ से क्या है, आपको एक यहाँ पे दिख रहा हो क्या है, एकांतर कोण बन रहा है ना। ये कोण बराबर होगा, अगर AX आपको समांतर है बी वाई से, तो बोल सकते हैं कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के किससे होगा, एकांतर कोण से। मतलब ये कोण बराबर होता है इस कोण से, होता है बराबर किससे, एकांतर कोण से। लिखेंगे आप क्या है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। और उसी प्रकार से ये कोण भी बराबर होगा इस कोण के, ये कोण भी बराबर क्या इस कोण से होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण PCAB बराबर होगा आपका, कोण PCAB बराबर आपका हो जाएगा किसके, कोण PDB से। इसका भी कारण क्या है, वही एकांतर कोण रहेगा, एकांतर कोण से, ठीक है। चलिए, आपको दिख रहा है त्रिभुज APC और त्रिभुज BPD में दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण क्या आपस में बराबर है, यहाँ पे दिखा दिए हैं, शो कर दिए हैं। अर्थात अगर दो, आप लोग जानते हैं कि समकोण समरूपता कोण कोण कोण, जो कोण 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 समरूपता कसौटी बोलता है, किसी दो त्रिभुज में अगर तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अर्थात लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज BPD के, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम कौन सा नियम से क्या होगा, यहां लिखेंगे समरूपता कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, ठीक है। चलिए, ये माना हो जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं कि जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसके संगत कोण तो बराबर होबे करते हैं, उसी हिसाब को यहाँ पर समरूप साबित हुआ है। तथा उसके एक और प्रॉपर्टी होता है कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, समानुपाती, मतलब क्या है, बराबर अनुपात में होता है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या लिखेंगे, तो इन दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या बराबर होगा। अर्थात लिख सकते हैं क्या है, AP बटे BP, ये P है या BP है, ठीक है, बराबर PC बटे PD, और ये बराबर जाएगा आपका AC बटे BD के, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम ये तीनों भुजाओं का जो संगत भुजा है उसके अनुपात क्या है, समानुपाती होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं तीनों बराबर, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अर्थात लिख सकते हैं अगला स्टेप में कि AP बटे BP, ठीक है, BP ये निकालना है, इसके अनुपात निकालना था। चलिए, BP इसका नाम मान लेते, क्या है, BP मान लेते। चलिए, तो इसका अनुपात यही बोल रहा था कि कौन बी, जो बी बिंदु P जो है क्या है, AB को किस अनुपात में बांट रहा है। तो सिंपल AP बोल लीजिए और इसको PB बोल लीजिए या BP बोल लीजिए, बात तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या हम BP बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना बराबर क्या आपका, ये आपका जाएगा AC बटे BD, सही है, AC बटे BD। आपको दिख रहा है AC का मान कितना दिख रहा है, AC का मान दिख रहा है 3, तो AC का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, AP बटे BP लिखेंगे यहाँ पे AP बटे BP, क्या होगा आपका, AC का मान दिख रहा है यहाँ पे 3 और BD का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, BD का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 4 दिख रहा है। अर्थात क्या करेंगे, मतलब कितना 4 होगा, तो 4 आ गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं, अर्थात दिख रहा है AP बटे BP का अनुपात कितना आ गया, 3 बटे 4 आया। मतलब अनुपात में अगर लिखेंगे क्या होगा, अगर अनुपात लिखना चाहें हम, क्या हो जाएगा आपका, AP बटे BP का अगर अनुपात के रूप में लिखेंगे, क्या अनुपात के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे 3:4 लिखेंगे। क्या होगा आपका आंसर, होगा 3:4। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए क्या सही होगा। चलिए, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, शायद इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं पहले क्या है, इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे, ठीक है।
इससे एक बार हट जाते हैं, आप लोग वीडियो रोकिए, इसको आराम से उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ऐसा लग रहा है क्लास समाप्त करते हैं। तो आज क्लास क्या है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। और यदि इसके प्रीवियस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्प्ले पे ही, वहाँ देख लीजिएगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी आपको मिलता रहे। और अपना जो सब्सक्राइब कीजिएगा उसका क्या है, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्या है जब भी हम क्लास डालें तो उसका क्या है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।